वाह वाह, गुड, यहीं पे बढ़िया बैठो यहाँ पे, गुड। ये तुम्हारा परमानेंट जगह है ना, ऐसे ही बैठना है, ठीक है, ओके डन। तो आज का नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा जल्दी जाएंगे। क्या करेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन। क्यों रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन की नहीं हो सकता है यार, थोड़ा सोचो। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कैसा पॉसिबल? एक ही मीडियम में जब वो रिफ्रैक्ट होगा, समझ गया ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा। अभी बंद कर, पूरा ध्यान लगा दे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहा था ना, तो पूरा एक एक पॉइंट को समझना, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस, मतलब विद इन 2 क्लास में उसको खत्म करना पूरे को, ठीक है, क्लास वाइज। और बहुत सारा आपको वो भी मिलेगा, जो मैं वो पेपर दूंगा बोला था, पेपर के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो बोला था तो टाइम लगेगा बोले, तो मैं तुमको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ से वो कर लेना, ठीक है, समझ में? चलो डन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए कुछ कंडीशंस को हम लोग पहले देख लेते हैं। अज्यूम करो कि ये बाउंड्री है, ये क्या है? ये तो यहीं से गायब हो रहा है। अज्यूम कर लो ये बाउंड्री है, बाउंड्री बिटवीन, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर है, और ये कौन सा मीडियम है? रेयर है, ठीक है। मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट लेता हूं, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक, और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं क्या कंसीडर कर ले रहा हूं कि यहां पे एक नॉर्मल है, ड्रॉपर है, पड़े हुए हो, तो जस्ट पॉलिश कर रहा हूं थोड़ा सा, बाकी तो क्वेश्चन पे एफर्ट लगाना अपने। अब अज्यूम करो कि यहां से एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इट इज इंसिडेंट रे, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेते हैं? म्यू डी, और इससे क्या ले लेते हैं? म्यू आर। एग्जैक्टली इसको जाना कैसा चाहिए था प्रांजलि? पता ऐसे निकलता अगर ये बाउंड्री नहीं होता तो, बट यहां पे क्या हो रहा है? बाउंड्री और रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो अगर यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा? ये बेंड तो होगा, बट वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, मतलब यहां पे ये आई हो गया और ये क्या हो गया? आर। ये नॉर्मल फिनोमिना जैसा कि होता है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके इस वाले को, ये फर्स्ट था ना, अब मैं इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को और रेज किया। किसको रेज कर रहा हूं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को। हुआ ना, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन। वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है ना। तो अब इसका वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ये भी बढ़ेगा, ये R1 था तो ये क्या हो गया? R2। और ये रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस करेंगे कि कौन किसके रेस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है, वो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं कि यार एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे रेज कर रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे रेज कर रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या कर रहा है? रेज कर रहा है। लेकिन दोनों का रेज करने का जो रेशियो है वो डिफरेंट है, क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब ये यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को और रेज किया, ठीक है। जैसे ही और रेज किया ना, तो ये जो रिफ्रैक्ट ना, और रिफ्रैक्ट होने के बजाय डायरेक्ट क्या हो गया? ऐसे मूव कर गया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। हर कंडीशन में 90 था कि स्पेसिफिक कंडीशन में 90 हुआ? तो इस स्पेसिफिक कंडीशन का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। नॉर्मल फिनोमिना, सब जानते हैं इसके बारे में। तो इसी को लेकर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के लिए क्या हो जाएगा? अगर मैं इसके रेस्पेक्टिव लेता हूँ तो म्यू डी, साथ में क्या होगा? साइन आई, और क्या होगा? म्यू आर, साथ में क्या होगा? साइन आर। बट यहां पे जब आर का वैल्यू मैं 90 ले रहा हूं, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा से, है ना, क्योंकि हर कंडीशन पे नहीं था। तो म्यू डी, ये स्नेल्स लॉ है ना, तुमको प्रांजलि समझ में आएगा, जब बैकअप दूंगा ना तो समझ में। बाकी लोगों को तो क्लियर हो रहा है ना, बहुत जीरो से बता रहा हूं, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। कहीं डाउट है अभी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक को बड़ा एक को छोटा लिया, इसका भी रीजन बताऊंगा अभी ना, तो थोड़ा देखते चले जाना, ठीक है। वो सोच रहा नहीं, अरे छुपा हुआ भाई इसमें क्या बात कर रहा था। तो इसको बोलते हैं थीटा सी, और ये क्या होगा? म्यू आर, और साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 कितना होता है भूमिका? 0। वेरी गुड। वो बोलेंगे मैं बोल ही रही थी, सुने नहीं सर जैसे इससे पहले बोल रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा? म्यू आर। तो साइन थीटा से इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू आर बाय म्यू डी। यार एक बात बता दोस्त, क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? कुछ याद आया? कुछ याद आया? क्या याद आया? ये आर म्यू डी होगा कि डी म्यू आर होगा? ये बताया। डी म्यू आर होगा, क्यों? पता है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? साइन थीटा से इज इक्वल टू क्या आ गया? डी म्यू आर। क्या इसको स्टेबल कर सकते हैं हम लोग? कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं ना।
तो ये क्या हो जाएगा, लिख लिया हूँ जस्ट क्योंकि 12th वाली है ना, तो इसको भी समझ में आना चाहिए। अगर इस बार अगर कर लेती है, इस बार अगर मेंस निकल गया तो अगली बार एडवांस फोड़ देगी ये। वाह, बोर्ड को भी पसंद आ गया मेरी बात। तो भैया ये वाला कंडीशन हमेशा याद रखना, क्रिटिकल कंडीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, ज़्यादातर ये यूज होगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, 12th में पढ़े हो, कोई नया बात तो मैंने बताया नहीं अभी तक। ठीक, अब क्या होगा, ये थीटा सी ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा सी को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, बस लिटिल बिट, थोड़ा सा भी अगर आप क्या करते हो, रेज करते हो ना, तो जैसे रेज यहाँ से क्या होगा, ये एंगल मैं थोड़ा सा रेज कर दिया, मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ये जो लाइट है ना, रिफ्रैक्ट होने के बजाय यहीं पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम पढ़े हैं, ठीक है, कोई नया चीज़ तो है नहीं, 12th में भी आप पढ़े हो इसी चीज़ को, तो लिखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं बाद में करना, ठीक है, अभी तो बिल्कुल नहीं करना। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट आता है डेविएशन। क्या आता है, नाम सुना क्या, डेविएशन क्या होता है, अरे यार क्या था भूमिका, किसको हटाते हैं तो हट जाता है ये और खसक जाएगा, बोल रही है, उसको करोगे तो और खसक जाएगा। चलो ठीक है, तो डेविएशन का देखो, डेविएशन का फॉर्मूला क्या था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होना चाहिए, छोटा बेसिक पॉइंट है, मैं बता भी दे रहा हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, डेंसर से पैरेलल होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना। यार क्रिटिकल एंगल क्या है, थोड़ा सा बात पे गौर करना, क्रिटिकल एंगल क्या है, द मिनिमम एंगल विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन एंगल आर 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो मिनिमम। अब अगर इससे ज्यादा अगर होगा, इससे अगर ज्यादा अगर करते हैं तो क्या होगा, तब भी नहीं, तब भी होगा। मिनिमम कितना था, थीटा सी, इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा भी होगा ना, कितना भी हो जाए, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं प्लीज को समझना, क्योंकि आगे फंसोगे, क्वेश्चन में फंसोगे। अगर मैं ये बोल दूं यार यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल जो बन रहा है ना वो 42 डिग्री है, कितना, 42 पे वो यहां चला गया। रिफ्रैक्शन के लिए टीआईआर, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं टीआईआर, टीआईआर के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि यार इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मतलब 43 पे भी वर्क कर सकता है, 43 पे ये हो जाएगा, तो ये यहां गया तो ये 43 पे आ गया, ये मिनिमम है ना। अब मैं 44 कर दूंगा तो टीआईआर होगा कि नहीं होगा, होगा। 45 कर दूं तो मिनिमम कितना था, 44 पे टीआईआर होना चालू हो गया। ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन पे फंस हो गया अभी, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब मैं बात करता हूं डेविएशन। डेविएशन के लिए कुछ फार्मूला याद रखना। यहां पे जो डेविएशन हम यूज कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके डेविएशन r माइनस आई होगा कि i माइनस आर होगा, क्यों, समझ में आता है इतनी सी बात। तो यार एक फार्मूला था हमारे पास, हम 3 कंडीशंस को लेके बात करेंगे। इफ आई लेस देन थीटा सी, इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, लेस देन थीटा सी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू डी। थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि आगे फॉर्मूले में यूज करेंगे इसको। ये किसके लिए था, डेंसर मीडियम के लिए। क्या चल रहा था, एंगल आई चल रहा था ना, और यहाँ पे क्या चल रहा था, म्यू आर थीटा साइन आर चल रहा है ना। अगर इसमें किसका वैल्यू, आर का वैल्यू अगर मैं कंसीडर करता हूं तो आर का वैल्यू कैसे निकालूंगा, साइन आर इज इक्वल टू म्यू डी साइन आई बाय म्यू आर, या आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी बहुत जगह पे यूज करेंगे फॉर्मूले में, क्वेश्चंस में, साइन आई। अभी सिर्फ देखना, अभी लिखना नहीं है ना। तो ये यार जब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे अपना हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू आर का वैल्यू, ये भी क्वेश्चन का ही फॉर्म है एक, म्यू डी बाय म्यू आर साइन आई माइनस आई, ये एक फॉर्मूला है। अब बताएगा वो तनिष्क, इफ आई इज इक्वल टू थीटा सी, अभी लेस देन था, अब आई किसके बराबर है, थीटा सी, मतलब कौन सा कंडीशन है ये क्रिटिकल कंडीशन है। ये कौन सा कंडीशन है, तब डेविएशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू, यस, आर के जगह पे हो जाएगा 90 और माइनस क्या हो जाएगा, थीटा सी। समझ में आया। थर्ड, इफ, अभी तनिष्क बताएगा, इफ आई ग्रेटर देन थीटा सी, डेविएशन, सिंपल सी बात है, आई ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो क्या होता है, यही तो वो कंडीशन है जो टीआईआर होता है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में डेविएशन का फार्मूला क्या था, याद करो, मिरर में पढ़े थे, 180 माइनस 2i, नहीं पढ़े, थोड़ा सा बाउंस होगा अभी ना, तुम बेसिक अटेंड नहीं किया, समझ में आया कुछ। तो उसके लिए डेविएशन का फार्मूला क्या होगा, डेल इज इक्वल टू आई माइनस, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं,
180 माइनस 2i। ये क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ पे? ये तो बेसिक चीज है, हम सब पढ़े हुए हैं। अब कुछ नई बात है। केस फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो इनिशियली जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो इससे आपका बन जाएगा। अरे यार क्या कर दी भूमिका इसको। अभी जो बेसिक क्वेश्चन है इससे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा फील्ड व्यू वाला क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आते ही उसमें से, वो अपन कल से करेंगे। आज बहुत सारा क्वेश्चन है और टाइम भी हमारे पास भरपूर है, तो बहुत कुछ कर लेंगे अपन। अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, प्लीज पे मोर अटेंशन। अगर मैं बोल दूं कि यार जो लाइट है ना वो कहां से आ रहा है, रैरर से किस में आ रहा है, डेंसर में मूव कर रहा है। डायरेक्शन समझ में आ गया? देखो क्लास का टाइम नहीं एकदम फिक्स्ड है दोस्त ना, तो इसको बिल्कुल टाइम पे पहले ही पहुंचना, ठीक है। तो लेट आने वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब सोचो कि लाइट कहां से कहां आ रहा है। अरे मेरे साथ ही होता है भाई। क्यों होता है पूछ? क्योंकि सबसे बकवास ब्रांड है। हाँ, और हमारे पास जो है ना इससे, ये तो 75 है, हमारे पास 86 और 96 इंच का है, बड़े बड़े पैनल्स है, और वो एकदम स्मूथ चलता है, ठीक है। इसमें तो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकता। इसीलिए ना एक बार बुराई कर दिया था ना इसका, तब से बुरा मान गया है। और दोनों के दोनों पैनल सेम, ठीक है। हाँ हाँ, वो समझ गया। देख, ये रैरर है और ये क्या है, डेंसर। अब सोचो लाइट क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स, तो ये क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया आर। अब सोचो इसमें डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, आई माइनस आर होगा कि आर माइनस आई होगा? डेविएशन होगा ना। अब सोचो स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या लगाते हैं इसमें? स्नेल्स लॉ। इसके लिए मैं क्या ले लेता हूं, म्यू आर, और इसके लिए क्या ले लेता हूं, म्यू डी। स्नेल्स लॉ जब लगाऊंगा तो ये क्या होगा, म्यू आर साइन आई, और साथ में क्या होगा, म्यू डी साइन आर। हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अब अगर मैं थोड़ा सा ये कंसीडर कर लूं कि यार रैरर जो है ना वो कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इसको मैं कंसीडर करता हूं कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 1 साइन आई, और ये कितना हो जाएगा, म्यू साइन आर। तो साइन आई और क्या होगा, म्यू साइन आर। मैक्सिमम कंडीशन में अगर अपन ये अज्यूम कर लें कि एंगल आर वेरी स्मॉल, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर। यहां तक थोड़ा सा पहुंच जाओ। यहां तक समझ में कहीं पे कोई डाउट, कोई शक या शंका नहीं ना? अब इन दोनों चीजों पे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्या था, डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, ये म्यू आर। तो डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, और क्या निकाले थे, आई इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। भाग, ठीक है। अगर इसको जोर से मार भी दूंगा कुछ नहीं होगा। पूछ क्यों? क्यों? टफन ग्लास है, खराब नहीं होता, टूटता नहीं है। कभी मार के देखना, ठीक है। बस यही होगा कि तेरे को ना ऊपर से लटका देंगे बिल्डिंग से ऐसे, ठीक, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब सोचो इफ आई इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, भूमिका। रे कहां से आ रहा है, रैरर से डेंसर में आ रहा है। अब यहां से मैथ्स लगेगा पूरा, ठीक है। लाइट कहां से आ रहा है, रैरर से डेंसर में आ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 0 ही होगा ना। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो गया तो डेविएशन कितना होगा, 2 थीटा, कि 0 माइनस 0। यार आई का वैल्यू भी 0, आर का वैल्यू भी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो डेविएशन क्या हो गया, 0। अब बात को यहां पे समझेंगे, ग्राफ को यहां पे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई को डिफाइन करता है और ये किसको डिफाइन करेगा, डेल। ये आर आर आइडियल ग्राफ, ठीक है। अब ये दोनों कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब सोचो थोड़ी सी बात, थोड़ा सा मैथ लगाते हैं दोस्त, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लोगे। आई इज इक्वल टू म्यू आर, इसका मतलब क्या समझ में आता है? क्या आई रेस करेगा तो आर भी रेस करेगा कि नहीं करेगा? रेस्पेक्टिव हाई होगा कि लो होगा? मतलब आई का वैल्यू अगर 1 है ना, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। आई 2 हो जाएगा ना, तो ये 10। कि मतलब इसके रेस्पेक्टिव ये कम रेस करेगा कि ज्यादा रेस करेगा? हाँ, तुम बताओ भाई, सीनियर हो तुम। अगर मैं आई के रेस्पेक्टिव जो आर का जो इंक्रीजिंग वैल्यू है वो सिमिलर होगा कि उससे डिक्रीज होगा, उससे, हाँ, रीजन बताता हूं इसका, समझ। म्यू का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू का वैल्यू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन। एक एग्जांपल बताऊं क्या इसका, क्यों कम होता है?
देख इसका एग्जांपल ये है, तो x इज इक्वल टू 4y ले ले चल, ठीक। अब मैं x का वैल्यू कितना रख रहा हूं, x का वैल्यू है मान ले 8, चलना वही इसका वैल्यू ले ले, चल तेरे को और एकदम इजी समझा दे रहा हूं। y का वैल्यू ले ले 1, जब तू y का वैल्यू 1 पुट करेगा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ गया 4। अगर y का वैल्यू तो 2 पुट करेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, नहीं समझ में, तो रेस कौन कर रहा है, i ज्यादा रेस करेगा कंपेयर टू द r, लेकिन दोनों रेस्पेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आप इसको करोगे ना इसका ग्राफ, ये तो इसका आ गया। अब मैं लेता हूं इफ i इज इक्वल टू 90, इसको ग्रेजिंग इंसिडेंट बोलते हैं। अब यहां पे एक नया चीज सीखो, i इज इक्वल टू क्या होता है 90, तो थीटा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, ये जेई वाली क्लास है तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले सोचो क्रिटिकल एंगल कब बना था, कौन 90 था, रिफ्रैक्शन एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, आई था, उसी को क्रिटिकल एंगल बोल रहे थे, था ना। तो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं पता, जब भी रिफ्रैक्शन एंगल 90 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल। ये सत्य नहीं है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 हो जाएगा ना तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। उससे फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में। अभी तेरे को क्वेश्चन में समझेंगे अपन, तो इसी को क्या बोलेंगे, थीटा से। ये कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, ये वाली बात याद रखना, नया चीज है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, उसके रेस्पेक्टिव क्रिटिकल एंगल। तो अब अगर डेविएशन की बात करूं तो डेविएशन में आई के वैल्यू जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, 90, और इसका वैल्यू कितना हो सकता है, थीटा सी, हो गया ना। ये यार ये तो मूड खराब कर रहा है। अब ये बताओ आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180, 270, 360 कितना होगा, 90 ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ना अभी। तो अगर वो अगर 90 है तो ये क्या चलेगा, डेविएशन 90 माइनस थीटा से, ठीक। तो आप लोग ये पढ़े होंगे ना स्लोप वाला, अगर आपको पता होगा तो ये कर लेते हैं अपन। स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, पढ़ा है ना, इंटरसेक्शन वगैरह। तो आपको पता होगा इन दोनों को लेकर अगर ग्राफ में ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ कैसा होगा। देखो आई जैसे रेस कर रहा है ना तो आर वैसे रेस नहीं कर रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझो। आई जैसे रेस करेगा ना, आई जैसे रेस कर रहा, आर उसके रेस्पेक्टिव उतना रेस नहीं करता, कम कर रहा है। तो अब अगर आई और डेल का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो ग्राफ कैसा होगा पता है, ऐसा जाएगा। और यहां पे अगर आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 90 होगा, आई का मैक्सिमम वैल्यू 90 होगा, तो इसके रेस्पेक्टिव डेविएशन मैक्सिमम कितना होगा, डेविएशन मैक्सिमम 90 माइनस थीटा से। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। ऐसे क्यों बना, कोई बता सकता, तुम बताओ दोस्त, सोच सकता है। इसी से क्वेश्चन बनवाऊंगा बहुत सारा। पीछे बैठो, तुम यहीं पे बैठ जाओ। समझ में आया, ग्राफ याद रहेगा, ग्राफ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसी में, अभी कहां से कहां लाइट आया था, समझ में आ गया। रेयर से डेंसर के लिए मैक्सिमम आई का वैल्यू कितना हो सकता है, और थीटा का डेविएशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, समझ में आ गया। ऐसा क्यों है, नहीं समझ में, हाँ ऐसे कर्व इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आई जिस रेस्पेक्ट से बढ़ रहा, आर कर उस रेस्पेक्ट से क्या नहीं हो रहा, वैल्यू रेज नहीं हो रहा है। तो डेविएशन भी क्या हो रहा, उस रेज से डेविएट नहीं हो रहा था। बात समझ में। तो अगर कर्व में अगर वैल्यूज लेके निकालोगे तो कर्व ऐसे ही बनेगा, ठीक। अभी मैं उस वाले में भी बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये तो इसको भी नोट करोगे क्या, अभी नोट करना है क्या इसको, नहीं रुक जाओ ना, एक साथ पूरा नोट करना। अगर लाइट गोल होगा तो फिर मेरा रिस्क नहीं है, ठीक है। कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, फिर बता देते हैं, या एक कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, फिर आगे। सेव नहीं पता इसके लिए मेरे को, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। सेव होता है कब होता है पता है, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक ओपीएस होता है, एक डब्बा लगा होगा कंप्यूटर, अगर उसमें होता है ना तो सेव होगा। अरे वो नहीं रे, इधर लगा रहता है, इधर लगा, ठीक है। अब देखते हैं डेंसर टू रेयर, अब कहां से आ रहा है, किसमें से आ रहा है, डेंसर टू। अभी जितना बताया सब दिमाग में है कि उड़ गया, मस्त मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और पीवाई के तो उड़ा दोगे आप लोग। ये 2 क्लास अटेंड कर लेना तो 100% के क्वेश्चन छूटेंगे, मस्त मस्त क्वेश्चन है। और अच्छी बात है कि जेई अलग है, ठीक है। अब इसका फायदा उठाओ।
अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, या डेविएशन इसके लिए क्या बनेगा, डेविएशन क्या होगा, अरे आर माइनस आई, ये समझ में आता है ना। अच्छा एक उंगली में पकड़े रहूं इसको, स्क्रीन को हौले हौले लिखूंगा, हौले हौले थोड़ी लिखना है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है ना। छोड़ो इसकी बात पे ध्यान मत देना कोई भी। अब सोचो डेविएशन के लिए ना फिर से हम लोग वही वैसे ही अपन सॉल्व करते हैं जैसे इसको सॉल्व किए थे। आई का वैल्यू इनिशियली अपन क्या लेके चल रहे थे, तो अगर इफ आई इज इक्वल टू 0 तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, तो डेविएशन क्या होगा, तो अभी का भी डेविएशन क्या होगा 0। इफ अब बताओ डेंसर से रैरर में जा रहा है तो आई इज इक्वल टू 90 कंसीडर कर सकता हूं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू 90 ले सकते हैं क्या, हाँ या ना में बताओ, कि आर का वैल्यू 90 लेंगे, आई का वैल्यू 90 ले सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल के बारे में बात की थोड़ी देर पहले, अभी इतने में तो घूम गया यार, इतने में घूम गया, रैरर से डेंसर वाली बात करते, गर्मी नहीं लग रहा तुम लोगों को, ये फैन ऑन करो तो, ये नहीं वो आवाज करता है, ये नहीं करता, देख किया, ठीक है, तो यहां पे ध्यान, तो सही चीजों में ध्यान देने के बाद तो गलत चीजों में ध्यान दे रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएगा। आई का वैल्यू 90 कंसीडर करूंगा कि आर का वैल्यू 90 कंसीडर करूंगा, आर का वैल्यू 90 था, आर के वैल्यू 90 में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा सी। चलो ये थोड़ी सी बात, थोड़ा सा यार, बस थोड़ा सा, जो चीज याद रखने वाला उसको मैं बता दूंगा, तो उसको की पॉइंट बना लेना, जब आप नोट्स बनाओगे ना तो की पॉइंट करके लिखना, डब्बे में लिख लिया करना छोटी छोटी बातें, ठीक है, इसी से बहुत कुछ बन जाएगा। तो मैं अगर r इज इक्वल टू 90 लूंगा ना तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा सी, तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इस पर गौर करो, ये समझ में आ गया, वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। ये किस फिनोमिना को डिफाइन करता मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, क्लिक करेगा तो यस करना, नहीं क्लिक करेगा तो नो करना भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से समझ में आना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, कौन सा वाला पता, ये थीटा सी, ये आर का वैल्यू 90, नहीं समझ में आया। डेविएशन यहां पे जो डेविएट होगा एग्जैक्टली ये है डेविएशन, है ना, डेविएशन कितना होगा 90 माइनस थीटा सी, हो गया ना। बोल रिपीट, सोचना जरूरी है दोस्त, क्या सोच रहा था, समझ में आया कि नहीं आया, डेविएशन तो समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा सोचो, अब मैं थोड़ा सा वैल्यू रेज करता हूं, क्या करता हूं, वैल्यू रेज करता हूं। अभी तक तो दिया नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे, जैसे ओलंपियाड वगैरह में ना क्वेश्चन जब भी आया था ना इसका, तो एक दो सिंबल यूज करता है हमेशा, याद रखना, थीटा सी प्लस थीटा सी माइनस, जानते हो, थीटा सी प्लस, जस्ट थोड़ा सा हाई करेंगे, तो जैसे थीटा सी थोड़ा सा वैल्यू अगर हाई होगा तो ये क्या रिफ्रैक्ट होगा कि रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा ना। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इफ थीटा का वैल्यू जस्ट हाई कर रहा हूं, थोड़ा सा हाई कर रहा हूं, तो डेविएशन का वैल्यू बता, जल्दी बोलना, रुकना नहीं है तेरे को। 180 माइनस 2i, समझ में आया, नहीं आया समझ में, 180 माइनस, वेरी गुड, यही तो चाहता था मैं, तू पढ़, 180 माइनस 2i, ठीक है। क्या आई को मैं थीटा से कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि जस्ट लिटिल बिट बढ़ाया हो, जस्ट बढ़ाया हो, जस्ट तुरंत, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आ रहा भूमिका, देख 12th वाली है ना, थोड़ा सर को सोचने का टाइम लगेगा, ये लोग ऑलरेडी ऑप्टिक्स में पढ़े हुए होंगे, और ऐसा नहीं कि तुम देखो 12th का ही था 95% ले आया, तो तुम भी ला सकती हो, तो ऐसा घबराना नहीं है ना, जो समझ में नहीं आएगा पूछना है, ठीक। जस्ट जब थोड़ा सा बढ़ाया ना, मैं जस्ट थोड़ा सा बढ़ाया हूं, तो मैं इस कंडीशन में आई को क्या कंसीडर कर लेता हूं, अप्रोक्सीमेट थीटा सी के बराबर ले सकता हूं ना, तो डेल इज इक्वल टू 1 थीटा माइनस थीटा सी, लिख सकते हैं कि नहीं यार, मैं कुछ लिख रहा हूं, कितने लोगों को क्लिक कर गया, से यस, स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, ये कितने लोगों को क्लिक कर गया, इसका मतलब क्या, 180 90 प्लस 90, 2 थीटा सी माइनस थीटा सी आ जाएगा। अब घूरो, अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। अब यहां पे देखो, ग्राफ किसके किसके बीच है, आई और डेल के बीच, ठीक, पीले पीले पीले, जल्दी जल्दी पीले, ठीक है। तो इनिशियली इसका वैल्यू क्या था, दोनों के लिए 0 था, R90 पे इसका वैल्यू क्या था,
थीटा सी, उस समय डेविएशन कितना था? याद रख r इज इक्वल टू क्या था? I इज इक्वल टू थीटा सी। तो मैं इसको I इज इक्वल टू कौन सा कंडीशन ले लेता हूँ? थीटा सी। और इस कंडीशन में जो डेविएशन था वो मैक्स था, कितना था? 90 माइनस थीटा सी। नहीं समझ में आया? दिखा ना? नहीं लिख कर पा रहे हो क्या? कर ले रहे हो ना भाई? नहीं समझ में आया? आना चाहिए दोस्त, नहीं समझ में आएगा पूछना। तो अब मैं अगर यहाँ पे कंसीडर करूंगा ना, यहाँ पे वही कंडीशन चल रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को रेज करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन से, मतलब अब जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही थीटा सी किया तो डेविएशन पहले कितना था? 90 माइनस थीटा सी, वो सडनली किसमें ट्रांसफर हो गया? मतलब 90 प्लस 90 वाला कंडीशन है। मतलब अभी तक जितना डेविएट होगा उसका दुगना डेविएट हुआ। नहीं आया, नहीं आया दोस्त, आना ही पड़ेगा। नहीं आया दोस्त? देखो 90, जब आर का वैल्यू, क्रिटिकल एंगल पे डेविएशन कितना था? 90 माइनस थीटा सी। और क्रिटिकल एंगल से जैसे थोड़ा सा रेस करते हैं तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। तब डेविएशन कितना हो गया? जस्ट थोड़ा सा बढ़ाया है ना, इसको कंसीडर कर लिए, हाई हाई चला गया। तो अब जो है डेविएशन को मैं शो करूंगा, वो कहां पे शो करूंगा? यहां पे शो करूंगा। नहीं समझ में? तो ये टोटल कितना हो जाएगा यार? ये टोटल जो डेविएशन है, ये तेरी आधा मूड तो यही खराब कर दे रहा है, -2 थीटा सी। नहीं समझ में? अब अगर इसका अगर मैं ग्राफ लेता हूं ना, अब मेरे मैथ्स वाले बंदों बताओ, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा सी, और अगर इसकी बात करूं तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, स्लोप प्लस में कि माइनस में? माइनस में है ना स्लोप, माइनस में है ना, तो ये माइनस में स्लोप आना चालू हो जाएगा। समझ में? स्लोप माइनस में तो आया, लेकिन कहां पे आके एंड होगा? आई का वैल्यू कहां तक पॉसिबल है? 90 तक पॉसिबल है। कहां तक पॉसिबल है आई का वैल्यू? उससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? बिलीव मी, इसके बेस्ड में बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा। ग्राफ क्लियर है? दोनों ग्राफ क्लियर है? घर जाके फिर से देखना, वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा, बार बार देखना, जितने बार चाहे देखना। इतना पक्का कर लिए तो टीआईआर का आधा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कुछ फील्ड व्यू बेस्ड क्वेश्चन आता, स्लैब बेस्ड क्वेश्चन आता, उसको भी अपन करेंगे। इतना समझ ले तो आज के लिए बहुत सारा क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लियर है? हाँ समझ गया हूँ बोलते, ठीक है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थीटा सी, आई इक्वल थीटा सी, आई ग्रेटर देन थीटा सी। टीआईआर के लिए मस्ट कंडीशन क्या? तीनों में से ये बोलेगी ना। टीआईआर के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? थर्ड वाला। अगर आई का वैल्यू 42 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है, अब अगर मैं 45 करूंगा तो क्या टीआईआर होगा कि नहीं होगा? आई क्या है? किससे बड़ा है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो क्या होगा? सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा। अब अगर मान लो रिफ्लेक्शन 42 डिग्री पे हुआ था, ठीक है, मिनिमम कितने डिग्री पे हुआ था? 42। अगर मैं 45 डिग्री लूंगा तो टीआईआर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? अगर मैं इसके बाद 80 डिग्री ले लूंगा तो टीआईआर पॉसिबल है कि नहीं है? मतलब ये मिनिमम है दोस्त, इससे ज्यादा जितना भी होगा एंगल उसमें क्या होगा? टीआईआर होगा। इस बात को बैठा लो दिमाग में, क्वेश्चन इसी के बेस्ड बनेगा। कंप्लीट है? यहाँ तक नोट करना है कि समझ गया है? कर लेंगे बाद में? नहीं कर ले भाई, फिर यही लोग बोलेंगे पता कि नोट कर। हाँ वही तो, कहाँ से? यहीं से। जल्दी जल्दी नोट करना, मस्त मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। और भी क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में ग्रुप एडमिन इन लोगों को ऐड कर दिए क्या? जो ऐड नहीं है प्लीज कांटेक्ट कर लेना, वो ऐड कर देगा। वो मेरा भाई कहाँ गया, क्या नाम है उसका? नवदीप। हाँ सच्ची? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी को कुछ नहीं बोलता माता, सबको मेरे से ही प्रॉब्लम है। हाँ हस्ती मेरे लिए छोड़ी थोड़ी थी, तुम लोग तो बोल रहे मैथ्स में प्रॉब्लम है उसको करके। हाँ तो फिर वो मेरे लिए थोड़ी छोड़ी थी भाई, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता था। नहीं करता था फिर? नहीं रे भाई, ऐसा नहीं है, सबको अपना समझता हूँ यार। एक अलग बात है, तुम लोग अपना नहीं समझते, है ना?
जल्दी लिखो, मस्त मस्त क्वेश्चन कराता हूँ। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। डीपीएस लिखा, लिख क्यों नहीं रहा? सब याद है। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, मेरा व्यूज़ बढ़ा देगा दोस्त। शेयर कर देना भाई ग्रुप में। प्रांजलि को भी थोड़ा बाउंसी जाएगा ना, बट टेंशन नहीं है, हो आ जाएगा। तुम जब वो वहाँ से आ जाओगी ना तो बताना, बैकअप क्लास तुम्हारे लिए लगा दूंगा मैं। ये कर लो और 2 4 5 10 क्वेश्चन करा दूंगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा इस वाले में, टीआईआर में। ठीक, और तुम लोग उसके बाद ना टीआईआर के क्वेश्चन ढूंढो और बनाने की कोशिश करना। मैं पीवाईक्यू भी करा दूंगा साथ में, छूटेगा नहीं। और एक बात, एक छोटा सा ना 20 पेज का कॉपी आता है, एक ठुक देखना, फिजिक्स लिखना, और जो जो टॉपिक आपका सॉलिड होता जा रहा है ना उसमें मेंशन करता चले जाना बाय डेट। डेट भी लिखना कि आज का डेट क्या है, जो भी डेट है मेंशन नहीं करेंगे अपन, उस डेट लिखना, टीआईआर हम पढ़े थे और कैसा लेवल था आपका वो वहाँ पे मेंशन कर देना। क्या होगा इसका फायदा पूछो, हम एग्जाम के समय सबसे पहले रिवीजन उस पार्ट को करते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, छूटेगा नहीं क्वेश्चन। और कभी भी याद रखना, आप जब प्रिपेयर करते रहते हो ना, फिर अब जब सडनली आप जब पीवाईक्यूज उठाते हो, पीवाईक्यूज अगर आपसे बन रहा है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हो, पीवाईक्यू बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका पीवाईक्यू हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, कल नहीं परसों होगा इसका पीवाईक्यू। 9 तारीख को टेस्ट है दोस्त इसका, थोड़ा जेई लेवल का ही दूंगा, एडवांस नहीं दूंगा। जेई लेवल में जितने टाइप के क्वेश्चन आते उसी टाइप का दूंगा, और फोड़ दोगे तुम लोग। और स्लैब वाला तो बना हुआ है, कर लिए पूरे अच्छे से। प्लेन स्लैब का तो पूरा पड़ा है ना, वही मतलब वही ग्लास वाला, वाटर वाला, सब कर लिए ना, कर लेना। टेस्ट में बेस्ट होना, मिटाओ एक कैसे, जल्दी करना, जल्दी करो, एकदम फास्ट लिखने का काम एकदम फास्ट करो। टेस्ट में 2 आएगा, एक होगा जैसे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था ना वहां से पूरा टीआईआर तक, रिफ्रैक्शन में पूरा टीआईआर तक आएगा। ठीक है, क्या हो गया ना? तो टॉप कर रहा है कोई, प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई टॉप कर रहा है करके, डीपीएस कर रहा है, टॉप कर रहा है भाई, टॉप कर। नहीं, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स में टॉप कौन कर रहा है? भाई कर रहा है, बता दिए। नाम क्या है? अभिनव कर रहा है। एक और अभिनव हमारे पास है ना। तुम लोग ना केमिस्ट्री भी अटेंड करना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, बाकी मस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना देखो, एक ही सब्जेक्ट को लेकर अपन लीड नहीं कर सकते, तीनों में होना चाहिए। हाँ, आओ टाइम पे और सीरियसली फोकस करो। और एक बात और, क्लासेस भी ज़्यादा, क्लासेस के चक्कर में मत रहना, वो भी आपका एक ड्रॉबैक है ना, कि ज़्यादा क्लासेस के चक्कर में रहोगे ना तब भी आपका फिर उड़ जाओगे वहाँ से। ओके, क्या भाई? नहीं, इन लोगों का क्या, जैसे अननेसेसरी कोई क्लास चल रहा है, जैसे कई लोग बैकअप में आ रहे हैं और कुछ में आ रहे हैं। नहीं, मतलब बता रहा हूँ, जैसे नीट वाले में काफ़ी लोग शाम को भी आ रहे थे, तो अगर समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी नीट में बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, मुझे उम्मीद था कि ना नीट का रिजल्ट इधर फोड़ देंगे, लेकिन ये लोग मेरे को ही फोड़ दिए। रिजल्ट है नीट में इस बार, तगड़ा रिजल्ट है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ पे ना एकेडमिक से दूर जाना ना बेवकूफ़ी है। पेपर यहीं तो, मैं तो फिर से पढ़ाऊंगा ना भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद तुरंत स्टार्ट होगा। अभी कुछ मत कर, अभी प्रेजेंटली जो चल रहा है उसी को करो। किसी ने कहा है ना, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। पैरेलल में तुम लोगों को 2-2 चैप्टर चलेगा ना, तो वैसे तुम ना इसके होंगे ना उसके हो पाओगे। हो गया, बढ़ूँ आगे। देख, डीपीएस अभिनव चैलेंज किया है क्लास में, जेई में टॉप है ये फिजिक्स में, तो चैलेंज एक्सेप्टेड है नहीं कि उस दिन टेस्ट में गायब हो जाएगा। तुम लोग भी आना जेई वाला टेस्ट देने के लिए, 9 को है। हाँ, कंपलसरी है ना,
तुम नहीं रहोगे ना, तुम नेक्स्ट टाइम से करना ना। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन उसी इंक्लूडिंग है, साथ में आएगा, क्या आएगा? नहीं, उसका अगर ना क्लास व्लास अगर स्कूल नहीं जाता होगा ना, अभिनव को लेके आना ना, ठीक है? वो अच्छा है उसका माइंड, वो यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन माइंड उसका शार्प है बहुत, चीज़ों को समझता जल्दी। जा रहा है क्या? अगर जिस दिन नहीं जाएगा ना, बोलना अगर नहीं जाना है, अगर नहीं अगर नहीं जाना होगा तो आ जाना बोलना। कई लोग जैसे है ना, अगर वो डमी ले भी लेगा ना तो अच्छा कुछ कर लेगा वो। चेंज ताने, तुम नोट्स बना रहे हो ना अच्छे से? बनाना तुम नोट्स, ठीक है? उसी का अपन पीडीएफ बनाएंगे फिर। जल्दी करो ना। मैं फ्राइडे को एक पेपर दूंगा आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में ना, तो प्रेजेंटली आपकी तैयारी उसी के बिहाफ पे होनी चाहिए। फिजिक्स का ही दूंगा मैं ना, वेटेज वेस्ड क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी मेंस के पर्सपेक्टिव से। स्टार्ट करें क्वेश्चन। चेंज भूमिका क्लियर है? कोई अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया है यहाँ पे, उसका अलग चार्ज लगेगा ना दोस्त, ठीक है? चार्जिंग का 50 रुपये। अरे नहीं, टीचर्स को ही देना है, जिस टीचर्स के क्लास में चार्जिंग लगाओ उन्हीं को देना 50 रुपये। किसका वैसे फ़ोन? किसका? हितेश कौन है? कौन है हितेश? नहीं है अभी, तो उसको 100 रुपये लगेगा भाई। फ़ोन चालू करके सुन रहा है क्लास में क्या क्या चल रहा है ना? ऐसा भी हो सकता था, नहीं? हो गया डन? क्या बोल रहा है? हाँ, ये लास्ट स्लाइड था ना? यस। तो क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज़, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। डन? ओके, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ फाइंड द मैक्सिमम एंगल that can be made in glass. Find the maximum angle that can be made in glass medium
ब्रैकेट में लिखोगे म्यू इज इक्वल टू 1.5, ब्रैकेट में लिखोगे म्यू इज इक्वल टू 1.5. इफ अ लाइट रे इज refracted from glass to vacuum, find the maximum angle that can be made in glass medium if a light ray is refracted from glass to vacuum. क्या कहाँ रुका था? Find the maximum angle that can be made in glass medium mu is equal to 1.5 if a light ray is refracted from glass to vacuum. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3. क्वेश्चन समझ, पहले क्वेश्चन पढ़ो भाई, इन लोगों का बेसिक एकदम